नमस्कार फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर टॉपिक के अंदर हम आज नाउन टॉपिक लेंगे और इसका हम विश्लेषण और आपके अध्ययन करेंगे। नाउन टॉपिक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नाउन जिसको हिंदी में आपके संज्ञा कहा जाता है। देखो, अगर इंग्लिश बेसिक ग्रामर की अगर शुरुआत करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें नाउन से स्टार्ट करना होगा। नाउन इंग्लिश की आपके नींव कही जा सकती है। इसी से आपके प्रत्येक सेंटेंस, प्रत्येक जो ग्रामर का आपका टॉपिक है वो इससे स्टार्ट होंगे। नाउन क्या होते हैं? तो नाउन के देखो, सबसे पहले हम परिभाषा लेंगे। होते क्या है नाउन? तो हिंदी में देखो कहते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। सेम है द नेम ऑफ एनी, द नेम ऑफ any person, place and thing is called noun। अब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन ये होगी द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। पर्सन क्या होता है? पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान और थिंग वस्तु। यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का जो बोध करवाते हैं या इसके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहा जाता है। अब संज्ञा कितने तरह की होती है? यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश? इंग्लिश के अंदर नाउन कितने प्रकार की होती है? तो देखो, जहाँ हम हिंदी बेसिक बात करें तो वहाँ 3 तरह की मुख्य रूप से बताई जाती है, लेकिन इंग्लिश के अंदर जो आपके नाउन है उसको 5 भागों में बांटा गया है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर संज्ञा है उसके 5 प्रकार होते हैं। अब 5 प्रकार कौन कौन से? तो फर्स्ट आपके प्रॉपर नाउन। फर्स्ट आपके कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जिसको हिंदी में आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखो, इसकी डेफिनेशन आप सुन लो। जो ऐसी नाउन जो किसी प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर थिंग, यानी कि वो नाउन जो किसी प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर थिंग और प्रॉपर प्लेस का बोध कराते हैं। ऐसी नाउन जिससे हमें ज्ञात होता है कि ये प्रॉपर पर्सन है, ये प्रॉपर थिंग है, ये प्रॉपर प्लेस है, वो आपके क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर पर्सन किसी व्यक्ति का नाम होता है, वो आपके प्रॉपर पर्सन के अनुसार होता है। जैसे कि राम है, श्याम है, रीता, नेहा। ये नाम देखो, राम, श्याम, रीता, नेहा, ये क्या है? ये प्रॉपर पर्सन है। प्रॉपर थिंग ऐसी वस्तु जो आपके प्रॉपर है। ऐसे कह सकते हो कि एक ही है, उसके अस्तित्व तो एक है, यानी कि उसके जैसे कोई दूसरा और नहीं है। जैसे कि द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द गीता, ये ऐसी वस्तु है जो एक है। इसको प्रॉपर थिंग की संज्ञा दी जा सकती है। प्रॉपर प्लेस जैसे कि आप इंडिया, राजस्थान, अमेरिका, ये आपके प्रॉपर प्लेस गिने जा सकते हैं। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके संज्ञा है, यानी कि नाउन है, इंग्लिश के अंदर 5 तरह की होती है। उसके अंदर फर्स्ट नंबर आपके नाउन है, वो आपका प्रॉपर नाउन है, जिसको आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है।
अब प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के भी आपको 3 पार्ट कर सकते हो, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर थिंग, प्रॉपर प्लेस, उस अकॉर्डिंग याद करो, आपको आसानी से याद हो। अब प्रॉपर थिंग, पर्सन, प्लेस, क्यों? क्योंकि नाउन क्या होती है? नाउन वही होती है, किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को क्या कहा जाता है? नाउन। अगर नाउन क्या होता है? ये होता है पर्सन, प्लेस या थिंग। नाउन का ध्यान रखना, नाउन ये होता है पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है? प्रॉपर नाउन। सेकंड नंबर कॉमन नाउन, जिसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो ऐसी नाउन जिसके अंदर किसी पर्सन, प्लेस या थिंग की जाति का बोध हो। जाति होल क्लास, पूरी क्लास का बोध हो, पूरे वर्ग का बोध हो, उसको बोलते हैं आपके जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो प्रॉपर नाउन के अंदर हम देखो राम, श्याम, रीता, नेहा, ये एग्जाम्पल लिए क्या है? ठीक है, ये आपके बॉय है, गर्ल है। ये रामायण, महाभारत बुक, इंडिया, ये क्या है? सिटी, नेशन। इसके अलावा आसपास हम देख लेते हैं बहुत से आपके जानवर होते हैं। अब किसी प्रॉपर एक का नाम नहीं हो, ठीक है, वो आपके नेशंस, ठीक है, ये किसका? जाति का बोध कराते हैं। अब कह दे कि वो लड़का है, ठीक है, वो जानवर, अब जानवर के अंतर्गत वो कोई भी जानवर हो सकता है, यानी कि वो होल आपके क्लास का बोध कराते हैं, पूरी जाति का बोध करा रहा है। इसका मतलब वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसी संज्ञा जिसके अंतर्गत हम किसी पर्सन, प्लेस या थिंग की जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ये दो चीज क्लियर हो गई। थर्ड आपके कलेक्टिव नाउन, जिसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह, ग्रुप, नाम से पता चल रहा है। ऐसी संज्ञा जिसके अंतर्गत किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के ग्रुप का बोध हो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई कंपटीशन एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा तो पूछे जाने वाली जो आपके नाउन है वो कलेक्टिव नाउन है। इसके एग्जाम्पल कई बार पूछते हैं, वन वर्ड, उसके अंदर भी इसके एग्जाम्पल कई बार आपके पूछे जाते हैं। हायर एग्जाम कंपटीशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो फोकस आपके नाउन टॉपिक के अंदर से दिया जाता है उस कलेक्टिव नाउन के ऊपर दिया जाता है। अब आपके जाति आपने पढ़ ली, प्रॉपर पढ़ लिया। अब आपको मैं समूह के बारे में बताता हूँ, किस टाइप के आपके समूह बनते हैं। अब देखो टॉपिक चल रहा था अपना थर्ड, कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी बोलते हैं समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। देखो फ्रेंड्स, संज्ञा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। नाउन आप छोटा समझ रहे हो, छोटा नहीं है, अभी बहुत लंबा टॉपिक चलेगा ये। इसके कम से कम आपके 2 या 3 पार्ट्स होंगे और आपके 0 लेवल से लेकर हाई कंपटीशन एग्जाम तक एक भी टॉपिक इससे बाहर नहीं जाएगा। आप उस हिसाब से साथ में बने रहिए और इसको ध्यान से देखते रहिए। तो स्टार्ट 0 से कराओ ताकि आपके प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स बैठे जिनको 0 लेवल से प्रॉब्लम है, कोई हायर जिनके बेसिक कंप्लीट है तो कोई बात नहीं, वो भी बने रहे साथ में, उनके आगे भी काम की चीज़ें आती रहेगी। और जिनका बेसिक भी वीक है तो स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बात चल रही थी अपने कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा की। तो देखो इसमें किसी नाउन यानी कि पर्सन, प्लेस या थिंग के समूह का बोध हो, समूह, ग्रुप, जैसे कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, हर्ड ऑफ कैटल्स, मनुष्यों का झुंड, बंच ऑफ कीज।
इस तरह और भी इसके देखो एग्जाम्पल है। ये क्या है, देखो बंस, हर्ड, गुरु, ये क्या है, ये समूह को बोध करते हैं। इसके अलावा देखो क्रू, बोर्ड, ज्यूरी, कमिटी, और भी एग्जाम्पल है अलग अलग आपके। इसके आपको कई एग्जाम्पल मिलेंगे जिससे क्या है, इसके आपके पूरे समूह का बोध होता है। ये आपके एक शब्द नहीं, ये पूरे शब्द हैं वो आपके समूह का बोध कराते हैं। और हमेशा ये आपके प्लूरल होता है, ध्यान रखना, सिंगुलर नहीं होता है। इसके अंदर आपका पूरे समूह का बोध हो रहा है। अगर कभी एरर आता है तो इसमें कई बार पूछते हैं, ठीक है, कई बार आपके जैसे कि हर्ड ऑफ कैटल इज गैजिंग, ठीक है, इस तरह आता है। तो इसमें आपके इज सिंगल वर्ब गलत हो गई, यहाँ पर आपके प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये आपके पूरे आपके किसका बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं। इसके कई एग्जाम्पल और मिलेंगे, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करके इसको याद करना, आगे और मैं बताता रहूंगा। 4th नंबर आपके मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। इससे किसी पदार्थ का बोध होता है, मेटल का बोध होता है, उसको आपको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, वाटर, एप्पल, etc। ये क्या है, ये पदार्थ के एग्जाम्पल है, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी हो सकता है। द्रव वो आपके, यहाँ द्रव से तात्पर्य है पदार्थ, सब्सटेंस। इसमें आपका द्रव, ठोस, गैस आपके तीनों सम्मिलित होंगे, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा कह सकते हैं। इससे किसी मेटल का बोध हो उसको आपका पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। 5th नंबर आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको बोलते हैं आपके भाववाचक। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो देखो ऐसी संज्ञा जिसके अंदर हमें किसी नाउन के इमोशन या फीलिंग्स, सेंटीमेंट कह सकते हैं, ठीक है, भावनाएं, ठीक है, उनका बोध हो, उसे भाववाचक है। मतलब ऐसे नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, ओनली फॉर महसूस कर सकते हैं, ओनली हम उसकी फीलिंग ले सकते हैं, उसको आपके क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, एंगर, सोरो, दुख, खुशी, ये क्या हुआ आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ठीक है। ये नाउन 5 प्रकार की आपको मैंने भी बताया है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि इंग्लिश के अंदर नाउन है, संज्ञा है, वो आपके 5 तरह की होती है। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड आपके कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 तरह की नाउन है, आप इसको क्लियर करते जाओ साथ साथ में। हाँ, इसके एग्जाम्पल और भी मिलेंगे, आप उसको देखते रहो। 5 तरह की होती। अब देखो एक चीज और ध्यान रखो, अब कई बार हम पढ़ते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब 2 चीज और, कई बार कई बच्चे कहते हैं 2 तरह की होती है नाउन, एक आपके काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल गणीय संज्ञा और इसको नगण्य संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल, और जिसको नहीं गिन सकते उसको अनकाउंटेबल। तो देखो मुख्य रूप से जो आपके स्टार्टिंग जो 3 नाउन थी, 3 टाइप थे। फर्स्ट आपके प्रॉपर, सेकंड आपके कॉमन, थर्ड आपके कलेक्टिव। इन तीनों को
काउंटेबल नाउन कहा जाता है। मुख्य रूप से ये बात ही आपको ध्यान रखनी है, यानी कि ये अलग से कहीं नहीं है पार्ट, ध्यान रखना। जो ये मुख्य रूप से है इनको काउंटेबल कह सकते हैं क्योंकि हम इनको गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल, मटेरियल और आपके एब्स्ट्रैक्ट। अब मटेरियल, जैसे कि मेटल के अंदर आ जाता है गोल्ड, गोल्ड को हम गिना नहीं जा सकता, ठीक है, एक सोना दो सोना ये हो नहीं सकता। एब्स्ट्रैक्ट, ऑनेस्टी, एंगर, इसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपके मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब 5 तरह की नाउन है, आप इसको ध्यान रखना है। तो बेसिक इंग्लिश है, इसकी स्टार्टिंग नाउन से होती है, यानी बेसिक स्टार्टिंग है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक होता है वो नाउन होता है, ठीक है। और नाउन बेसिक ये होती है, आपने कई बार पढ़ी है लेकिन ध्यान से नहीं पढ़े होने के कारण आप उसको इग्नोर करते हुए जा रहे थे कि ये आपका काम का नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये इंग्लिश में छोटी छोटी चीजें आपके लिए आगे मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस कारण इसको साथ में आप याद करते हुए जाइए। ये मुख्य रूप से नाउन है वो आपके 5 तरह की हो गई। अब देखो, इससे नाउन टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, नाउन टॉपिक अभी तक शुरू हुआ है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये आप जिसको छोटा टॉपिक समझ रहे हैं ये बहुत अभी बड़ा टॉपिक है। अब नाउन के अलावा हम नाउन के 2 पार्ट और पढ़ते हैं, एक आपके नाउन जेंडर और नाउन नंबर, यानी कि 2 चीज और हम पढ़ेंगे नाउन के अंदर। एक तो नाउन जेंडर, जेंडर लिंग, और नंबर वचन। अब हम इन 2 टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इनको इंग्लिश के कौन से टॉपिक के अंतर्गत रखा गया है, तो हमेशा ध्यान रहो जो आप जेंडर और नंबर्स जो टॉपिक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको हमेशा नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। अब जेंडर क्या चीज होती है और नंबर क्या चीज होती है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो देखो,